डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए सीबीएसई का मॉडल पेपर सैंपल क्वेश्चंस हम कुछ यहाँ पर लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, ताकि आपका जो है हौसला बना रहे कि हाँ ये सब क्वेश्चंस है हमसे बन जाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ, वैल्यू ऑफ एन सच दैट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, ये होमोजेनियस होगा। इसका n का वैल्यू हमको निकालना है कि किस n के किस वैल्यूज के लिए ये फंक्शन जो होगा विल बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसको देखिए, आप अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो यह ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ देखो dy/dx, इसको फ्री करो यहाँ से, इस xn को यहाँ लो तो y/xn। और दोस्तों यहाँ पर देखना, इसको हम क्या लिखेंगे, ये log y/x हो जाएगा, और इसको 1 को log e⁻e ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखो कि इसका डिग्री जो है सो यहाँ 1 सेम मिल रहा है, यहाँ पर 1 है, तो n का वैल्यू क्या रखा जाए ताकि इसके बराबर आ जाए। तो कंफर्म है कि n का वैल्यू क्या रखना होगा, n, ताकि ये सिचुएशन किस में क्रिएट हो जाए, होमोजेनियस में, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही होगा। तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, टाइम टेकन हो जाएगा और आपको सही समय पर इसका आंसर दे दोगे तो आगे के लिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। क्लियर। देखो ये क्वेश्चन है कि दी पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना, 3 गो पॉइंट्स है, आर कॉलिनियर, देन x1 y2 इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा। तो दोस्तों यहां पर देखना, अगर ये 3 गो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, और ये दिया हुआ है x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। अब तुमको पूछा है कि ये कॉलिनियर होगा, अभी तो ट्रायंगल में दिखा दिए, ये तीनों कॉलिनियर मतलब तीनों जो होगा एक ही लाइन में होना चाहिए। तो ये कॉलिनियर के लिए हम अगर क्या दिखाते हैं, इसको क्या पढ़ाएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर हम मान लेंगे इसको, तो एबीसी ट्रायंगल एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दिमाग में इतना तो कम से कम आना चाहिए कि ये हमको करना होगा। अब जैसे हम इसका जब जानते हैं कि एरिया हमको 0 दिखाना है, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट मेथड से, x1 यहां पर इसका कोऑर्डिनेट x2 यहां 1 है ना, या फिर ऐसे ले लो x1 इसका कोऑर्डिनेट x2 और यहां पर इसका कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2, यहां पर ले लो y1 इसका y2 कोऑर्डिनेट और इसका y1 प्लस y2, और यहां 1 1 1, यही होता है ना। ये डिटर्मिनेंट को 0 दिखाना था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे 0 हो गया। अब यहां से इसको जब हम तोड़ेंगे डिटर्मिनेंट को, तो ये 1 लो, इधर से सुविधा होगी, 1 लेंगे तो ये कटेगा ये कटेगा, तो इसमें गुना करेंगे यहाँ इससे के साथ, तो x2 y1 और प्लस x2 y2 माइनस इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो x1 y2 और माइनस x2 y2। फिर जब हम यहाँ साइन चेंज करके 1 लेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, अब इसके साथ गुना होगा x1 y1 और प्लस x1 y2, और इसके साथ फिर माइनस करेंगे तो माइनस x1 y1 और माइनस x2 y1, और फिर प्लस लेंगे ये 1 को, तो ये वाला छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, तो ये गुना होगा, तो x1 y2 और माइनस x2 y1। बात में आ रही है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो यहां से x1 क्या क्या कट जा रहा है, x2 y2 प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, और यहां से क्या आया कटा x1 y1 और x1 y, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया ना। अब यहां से देखना x2 y1 और यहां से x2 y1 नहीं कटेगा, ये चूंकि माइनस यहां माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, तो यहां जब माइनस आएगा तो x1 y2 और x1 y2 यहां पर है,
यहाँ देखो, यहाँ से x2y1 ये कोई यहाँ है, तो x2y1 ये प्लस और x2y1 ये सॉरी ये माइनस और ये प्लस, x1y2 यहाँ है ना, तो ये प्लस ये माइनस, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। अब कौन बचा, ये दोनों सिर्फ बच गया, बच है ना। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सब कट गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। यहां पर माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x1y2 यहां लिखते हैं, दिस इंप्लाइज माइनस x1y2, ये मल्टीप्लाई यहां हुआ तो, और ये माइनस माइनस प्लस x2y1 और इधर क्या है 0, तो इसका मतलब x2y1 इधर रख दो और इसको उधर भेज दो, x1y2। तो देखो तो यहाँ x1y2 बराबर किसके आएगा, x2y1 के, तो x2y1 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये के बराबर। तो ये चूंकि जैसे हमको पूछेगा कि ये कॉलिनियर हमको दिखाना है, तो ये डायग्राम पूरा दिमाग में लाना पड़ेगा। अब इतना कैलकुलेशन जो है सो तुम करोगे, तो ये कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, है ना, रफली फट से करके देखना पड़ेगा। पहले ये सोच लेना है कि ये ऐसा ही होगा, अब ऐसा होगा तो ये करना होगा। समझ में आ रही है। यहां एक क्वेश्चन है, देखो ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। अब पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये हम बता चुके हैं बहुत बार, छोटा सा चीज, ये अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज करने से ए मिलता है, देन मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक, मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर इसका ट्रांसपोज करने से माइनस ए आता है तो मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहां कह रहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल करेगा। तो इसका जो है सो वी हैव, अब इतना हम स्पष्ट थोड़ा धीरे करके बता रहे हैं, इसको फास्ट तुमको करना है कि ए का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए के बराबर होगा। तो इसका ट्रांसपोज करो भाई, क्या होगा इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे तो सारा रो कॉलम में बन जाएगा। ए का ट्रांसपोज करने से तो ये 0 1 सी -1 ए माइनस बी 2 3 0, ये किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर, क्योंकि दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये माइनस ए के जगह क्या है 0 1 सी -1 ए माइनस बी और 2 3 0, यही आएगा ना। अब ये माइनस अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखना ये दोनों मैट्रिक्स, ये माइनस हट गया यहां से, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हो गया। इक्वल मैट्रिक्स जो होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। तो ये देखो ये 0 0 है, -1 है, तो ये माइनस सी के जगह 2 होगा, इसका मतलब सी बराबर क्या आएगा, सी का वैल्यू कन्फर्म -2 होगा, तभी ऐसा होगा। माइनस यार ये यहां पर है क्या है, या बी के जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा ना। अब बताओ जब यहां से सी निकल गया बी निकल गया, तो ये जो है ये बेचारा यहां पर जो है इसका सिर्फ कैसा वैल्यू है, ये सिर्फ साइन चेंज हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू माइनस ए है ना, तो यहां पर जो भी क्वांटिटी रखा जाएगा वो वही चीज आएगा, लेकिन सिर्फ उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां वैल्यू जो आएगा और कहीं ये नहीं दिख रहा है, तो एक माइनस ए के बराबर, इसको ऐसे निकाल लो, इसको इधर लाके जोड़ दो, तो 2a बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, इसका मतलब a का वैल्यू 0 आएगा। अब तीनों वैल्यू जब 0 निकल गया तो सो देयरफॉर
ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह 0 निकल गया, बी का वैल्यू 3 निकल गया और सी का वैल्यू -2 निकल गया। रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ये सही होगा आंसर। दिख रहा? एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, इफ ए नॉट हाफ है, बी नॉट 2/3 है, ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपॉन बी नॉट ये निकालना है ना। अरे भाई सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखते क्या है? यही होगा ना, ए बाई बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बटे नीचे वाला होता है। अब यहां पर देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल नॉट। ये सेट थ्योरी में भी पढ़ा है, एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन उसमें भी है, वहां भी बताया है। ये अलग अलग है तो शायद ये इंटरसेक्शन का यूनियन का होल नॉट हो जाएगा, और यहां पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। अब देखना यहां पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि पी ए प्लस पी ए नॉट बराबर 1 होता है, तो यहां नॉट का 1 माइनस ए यूनियन बी लिख सकते हैं ना। और ये नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। अब यहां ए यूनियन बी हमारा कहीं पता नहीं है, तो पहले इसका ए यूनियन बी हम लोग निकाल लेंगे। ए यूनियन बी, अब ये सब इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, ये हम पूरा डिटेल्स बता दे रहे हैं ताकि दिमाग में रहे कुछ। ये ए इंटरसेक्शन बी यही होता है फॉर्मूला। तो इसका अब ए पता नहीं है, ए नॉट पता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट होगा ना। तो 1 माइनस ए नॉट का हाफ, मतलब ये भी हाफ आएगा, तो ये भैया ये भी हाफ आया। आप बी नॉट यहां करेंगे तो 1 माइनस 2/3, तो 3 में 2 1/3 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4 दिया है ना। तो इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये कितना आएगा? एलसीएम 10 में 3 7/12 आ गया ए यूनियन बी। अब यहां इसका सब वैल्यू यहां से ले आओ, इसको बैठाओ। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ए यूनियन बी का 7/12 और बी नॉट का दिया हुआ है कितना? 2/3। तो 12 में 7 5/12 और ये 2/3। इसको लिखेंगे हम 5/12 और ये उलट देंगे 3/2। 3 4 जा 12, ऊपर बचेगा कितना? 5 और नीचे बचेगा 8। तो 5/8 इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। बात में आ रही है? तो देखो ये इस टाइप से ये पूरा कैलकुलेशन इतना देगा। इस टाइप का सारा न्यूमेरिकल्स तुम लोग को बनवाया गया। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्विस्टेड टाइप से आएगा बोर्ड में। आप अभी से ही देखो, अपना आकलन करो, और हम और ज़्यादा सैंपल पेपर के सैंपल क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आपके पास। तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। यही उम्मीद के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। आप पढ़ें, खूब पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।